अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है खैरियत से होंगी। जैसे कि आपको मालूम है, आज हम शुरू करते हैं एपिडेमियोलॉजी का जो हमारा कोर्स है उसको हम शुरू करते हैं। ये हमारा पहला यूनिट है एपिडेमियोलॉजी का। इंशाल्लाह बाकी सारी यूनिट जो है ना हम इसी तरह की अपलोड करवाएंगे इस चैनल पे। तो शुरू करते हैं अपनी इस बायो एपिडेमियोलॉजी के कोर्स को, जो इसके ऑब्जेक्टिव है। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज के साथ ज़रूर शेयर करवाएं ताकि वो इससे बेनिफिट्स उठाएं। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी ये क्या है? इसमें जो है ना आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव इसका ये इन प्रेजेंटेशन एपिडेमियोलॉजी की लेक्चर इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे और इसकी यूजेस, और साथ में जो है ना स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी वो क्या है वो हम जो है ना मुख्तसर और कंप्रहेंसिव जो वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी? तो एपिडेमियोलॉजी है क्या, तो इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सिंपली इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी। तो पहला ये वर्ड ड्राइव किस चीज़ से है? एपिडेमियोलॉजी ड्राइव किस चीज़ से? तो एपिडेमियोलॉजी लिटरली मीनिंग द स्टडी ऑफ व्हाट इज अपॉन द पीपल। लोगों के ऊपर जो हो रहा है उसको स्टडी करना, ये क्या है एपिडेमियोलॉजी। किस तरह? ये वर्ल्ड से ये माना हम अखज़ करते हैं। वर्ल्ड का मतलब ये जो एपी है, एपी का मतलब क्या है? अपॉन है। एफी का मतलब अपॉन है। साथ में जो है ना ये डेमोज है। क्या है ये? डेमोज। डेमोज का मतलब ये है प्यूपल। प्यूपल मतलब है, या साथ में इससे हम डिस्ट्रिक्ट भी मतलब लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट या प्यूपल। लोगोज मीन स्टडी, जैसा कि आपको मालूम है लोगोज मीन स्टडी। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है ना लोगों के ऊपर स्टडी करते हो, उस स्टडी को हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। इट अप्लाइज ओनली टू ह्यूमन पॉपुलेशन, और इसको हम किस को अप्लाई करते हैं? सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन को, क्योंकि इसमें जो है ना ये ब्रांच है किस चीज़ की? ये पब्लिक हेल्थ की ब्रांच है, और पब्लिक हेल्थ ऑलवेज टॉक अबाउट द पॉपुलेशन, नॉट अबाउट द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की बात नहीं करता, वो हमेशा पॉपुलेशन की बात करते। इस वजह से जो है ना ये क्या है, इसको जो है ना हम ह्यूमन पॉपुलेशन इसमें हम स्टडी करेंगे, ना कि इंडिविजुअल वगैरह। हाँ, हाउ टू कंट्रोल, तो इसमें सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ है हाउ टू कंट्रोल डिजीज। इसका मेन मतलब ये है कि डिजीज किस तरह आकर होता है और उसको कंट्रोल हम किस तरह करें, बस ये सिंपल एपिडेमियोलॉजी है। ओके, व्हाट टू डू फॉर फर्दर प्रिवेंशन, इसका प्रिवेंशन हम किस तरह करें, तो ये एपिडेमियोलॉजी है। अच्छा, अब इसके जो है ना हम डिफिनेशन पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफिनेशन इसकी है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसके डिफिनेशन किस तरह करते हैं? द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच ट्रीट्स आप एपिडेमिक, वो साइंस जो एपिडेमिक्स को ट्रीट करते हैं। एपिडेमिक क्या है? एक एपिडेमिक है, पेंडेमिक है, बहुत सारे किस्में हैं जो आपने पढ़ी भी होगी। इधर हम सिर्फ वो पढ़ते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या है? वो वबा या वो बीमारी जो एक स्पेसिफिक एरिया में क्या हो जाए, कूद पड़े, उसको जो आउटब्रेक जिसको हम कहते हैं ना एपिडेमिक, जिसकी केसेस एकदम इंक्रीज हो जाए एक स्पेसिफिक एरिया, फॉर एग्जांपल पेशावर में, मर्दान में, सवाबी में, तो ये क्या है? फिर एपिडेमिक है। पेंडेमिक वो है जब वो कंट्रीज को लपेट में ले ले, बहुत सारे जगहों पे वो फैल जाए, फिर उसको हम कहते हैं एपिडेमिक से फिर पेंडेमिक बनती है। ओके, अच्छा, तो ये क्या है इसका डिफिनेशन? ये वाला जो कॉलर LH ने क्या है, एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एपिडेमिक्स एंड देयर प्रिवेंशन। हम इसमें एपिडेमिक्स को पढ़ते हैं, साथ में जो है ना इसकी प्रिवेंशन को भी पढ़ते हैं। इसने एक लफ्ज़ ऐड किया प्रिवेंशन का, कि इसका प्रिवेंशन हम किस तरह कराएंगे वो भी हम इसमें पढ़ते हैं। फिर डिफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, डिजीज और इंजरी। तो इसमें जो है ना हम पढ़ते हैं दो बातें, डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स डिजीज की। इसमें हम हेल्थ, डिजीज और इंजरी की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन आप किस तरह पढ़ेंगे? थ्रू प्लेस, पर्सन और टाइम। ये डिजीज कहाँ हुआ, फैल गया, किस शख्स को लग गया था, किस वक्त लग गया था, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। डिटर्मिनेंट्स क्या है? कौन सी फैक्टर्स है जो जिसकी वजह से डिजीज आते हैं या डिजीज खत्म होते हैं। तो फैक्टर दो किस्म के, एक पॉजिटिव फैक्टर होता है जिसकी वजह से डिजीज खत्म होता है, एक नेगेटिव फैक्टर होता है जिसकी वजह से डिजीज जन्म लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइजीन है, तो बैड हाइजीन क्या है? ये पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर है। गुड हाइजीन क्या है? पॉजिटिव फैक्टर है गुड हाइजीन।
तो ये क्या है, इसकी वजह से डिजीज खत्म होती है, इसकी वजह से डिजीज आकर होती है। ये इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम। और इस स्टडी के थ्रू फिर आप हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल करवा दो। ये जो स्टडी आपने की, इस स्टडी से तो आप कोई माना अखज़ करोगे कि ये चीज़ हमने नहीं करनी है, ये चीज़ करनी है, तो फिर वो आपने जो है ना फिर क्या करना है, अप्लाई करना है सोसाइटी पे। और ये लाइन गॉड्स ने जो है ना अपनी बुक एपिडेमियोलॉजी में वो ये डेफिनेशन उन्होंने की है। अच्छा, तो ये था दूसरा डेफिनेशन। आप तीसरा डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जो हमने पहले बताया, जो पॉजिटिव डिटर्मिनेंट है, जो नेगेटिव डिटर्मिनेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पहले बताया, प्लेस, टाइम, पर्सन के हवाले से। एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ डिजीज, फ्रिक्वेंसी का मतलब ये कितनी मरतबा वो आया है, एक मरतबा आया है या इसका दूसरा मरतबा आया है, तो ये फ्रिक्वेंसी ऑफ डिजीज है। हु गेट्स डिजीज एंड वाई, कौन सी लोग डिजीज लेते हैं और क्यों लेते हैं, तो ये भी हम एपिडेमियोलॉजी में स्टडी करेंगे। एपिडेमियोलॉजी स्टडी सिक एंड वेल पीपल टू डिटरमाइन द क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन दोज हु गेट डिजीज एंड दोज हु आर स्पेयर्ड। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम क्या है कि वो क्या करे, सिक एंड वेल पीपल को डिटरमाइन करे, कौन सिक है कौन वेल है, सिक वाला बीमार क्यों है, वेल वाला ठीक क्यों है, कौन सी फैक्टर्स है जो जिससे की वजह से डिजीज लगती है, जिसकी वजह से जो लोग सेहतमंद है वो क्यों सेहतमंद है। तो ये एपिडेमियोलॉजिस्ट का फिर क्या होता है, काम होता है। व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी? सम डिस्क्राइब इट एज द स्टडी ऑफ एपिडेमिक्स, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। तो एपिडेमिक्स क्या है? एपिडेमिक्स आकर when there are significantly more cases of the same disease than past experience would have predicted। एपिडेमिक्स सिंपली ये है कि एक डिजीज है, फॉर एग्जांपल कोविड है, तो कोविड पहले जो था क्या था, एपिडेमिक था। एपिडेमिक किस लिए था? क्योंकि चाइना में जो था, चाइना का जो वुहान शहर था, तो वुहान में क्या था, ये एपिडेमिक उधर एकदम उसकी केसेस में इंक्रीज हो गया, तो उधर ये एपिडेमिक था। फिर बाहर कंट्री में ये फैल गया, तो फिर क्या बन गया, पेंडेमिक बन गया। तो ये एपिडेमिक है, तो इसमें हम एपिडेमिक की स्टडी करते हैं एपिडेमियोलॉजी में। ओके, ये क्या है, ये एपिडेमियोलॉजी का डेफिनेशन। अब टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, तो एपिडेमियोलॉजी की 3-4 टाइप्स है। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी और डिजीज स्पेसिफिक एपिडेमियोलॉजी और अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी वो एपिडेमियोलॉजी है जिसमें हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये कि डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ हम इसमें क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। इधर जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन में हम फ्रिक्वेंसी ऑफ हेल्थ इवेंट, कितनी मरतबा ये डिजीज आया है, ये इसका कौन सा नंबर है, पर्सन, टाइम, प्लेस, कहाँ पे है, किस वक्त है, किस शख्स को है, किन ग्रुप्स को है। तो ये हम डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में सिर्फ हम ऑब्जर्वेशन सर्वे करते हैं। डिस्क्रिप्टिव में डिटर्मिनेंट्स, एनालिटिक में हम पढ़ते हैं कि ये डिजीज किस वजह से हुआ, तो इसमें हम टेस्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं। हम इसके रिस्क फैक्टर को मालूम करते हैं। रिस्पांस टू स्टडी हाइपोथेसिस, हम जो हाइपोथेसिस हमने बनाया, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लंग कैंसर है, क्या है, लंग कैंसर है, तो ये आया है स्मोकिंग की वजह से। ये हमने डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हाइपोथेसिस बनाया। अब इस हाइपोथेसिस को स्टडी करना, टेस्ट करना एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी का काम है कि वाकई ये ऐसा है या नहीं है। अच्छा, डिजीज स्पेसिफिक, हेल्थ डिजीज, इंजरी, ऑल हेल्थ आउटकम, जितनी भी डिजीज है वो हम डिजीज स्पेसिफिक में, इसमें सिर्फ हम डिजीज पढ़ते हैं। डिजीज स्पेसिफिक ये होता है। ओके, एप्लीकेशन, तो जब आप डिजीज पढ़ लें, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, आपने डिस्क्रिप्टिव में पढ़ लिया। फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन की आपने जो है ना इसमें कंफर्मेशन करवा दी। फिर आपने जो है ना वो डिजीज इसमें पढ़ लिया। फिर उस डिजीज के से जो आपने इंटरवेंशन निकाली, जो स्टडी आपने निकाली, वो आप इस अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी में सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट करवाते हो कि इस डिजीज के खिलाफ क्या करना है, फर्दर फ्यूचर में इसके खिलाफ क्या करना है। तो ये फिर क्या है, डिजीज स्पेसिफिक या अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी। ओके, अब एस एपिडेमियोलॉजी या साइंस के, एपिडेमियोलॉजी साइंस है कि नहीं है, तो इसके लिए हमारे जहन में ये क्वेश्चन उगलते हैं कि करेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस, इसमें जो है ना साइंस की कौन से करेक्टरिस्टिक मौजूद है। व्हाट डिसिप्लिन्स आर साइंस,
साइंस के कौन कौन से डिसिप्लिन है, व्हाट डिसिप्लिन आर नॉट साइंस, कौन सी डिसिप्लिन साइंस नहीं है, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम साइंस, एपिडेमियोलॉजी साइंस से किस तरह डिफर है, एज पब्लिक हेल्थ साइंस क्या पब्लिक हेल्थ साइंस है, एज एपिडेमियोलॉजी साइंस क्या एपिडेमियोलॉजी साइंस है कि नहीं। तो स्टेप वाइज जो है ना इन क्वेश्चंस के हम जवाब इधर ढूंढते हैं। ओके, इज एपिडेमियोलॉजी साइंस क्या एपिडेमियोलॉजी साइंस है कि नहीं है। तो साइंस इज ए क्रिएटिव एंडेवर, साइंस क्या है, क्रिएटिव एंडेवर है, जिसमें जो है ना हम वक्त पर वक्त नई चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, क्रिएट करवाते हैं नई चीज़ों को जो है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ पोलियो है, तो पोलियो के लिए आपने बनाया पोलियो वैक्सीन, टीबी है तो इसके लिए आपने बनाया BCG वैक्सीन। तो ये क्या है, ये क्रिएटिव एंडेवर है, ये साइंस के थ्रू बनते हैं। साइंस इज क्रिएटिव एंडेवर, इट रिलाइज ऑन क्वेश्चनिंग, इमेजिनेशन एंड एक्सप्लोरेशन। साइंस किस चीज़ पे डिपेंड करवाता है, क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन करवा दो, फिर उसके बारे में आप जो है ना क्या करवा दो, उसके बारे में आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करो, ऑब्जर्वेशन करो, फिर एक्सपेरिमेंटेशन करो। इस तरह इमेजिनेशन है, ख्याल आ गया आपके जहन में, आपने जो है शुरू किया, एक्सपेरिमेंट शुरू किया। एक्सप्लोरेशन, किसी चीज़ को आप एक्सप्लोर करवाना चाहते हो तो आप उसके बारे में जो है ना क्रिएटिविटी साइंस की तरफ लेके जाते हो। इट सीक्स आउट एम्पेरिकल एविडेंस, ये आपको जो है ना एम्पेरिकल एविडेंस देते हैं। किस तरह एम्पेरिकल एविडेंस, वो एविडेंस होते हैं जो आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप गेट करवा दें, जो आप एक्सपेरिमेंट से जो एविडेंस आपको आ जाए वो एम्पेरिकल एविडेंस है। तो साइंस में हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक चीज़ को प्रूव करते हैं, तो ये आपके लिए आपको एम्पेरिकल एविडेंस देती है। एट टेस्ट आइडियाज में स्टडी क्वेश्चन हाइपोथेसिस, तो इसमें हम टेस्ट करवाते हैं अपने आइडियाज को, हमारी जो क्वेश्चनिंग होती है या जो हाइपोथेसिस, जो प्रोपोज्ड एक्सप्लेनेशन, जो एस्टिमेशन, जो एजम्पशन हम बनाते हैं, उस एजम्पशन को हम इसमें क्या करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। ये साइंस है। तो इस वजह से एपिडेमियोलॉजी में ये काम हमें करनी पड़ती है, इस वजह से एपिडेमियोलॉजी इज रियली अ साइंस। ओके, अच्छा, व्हाट इज द यूनिक स्केल ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट का यूनिक स्केल क्या है। तो इसका यूनिक स्केल मेजरिंग डिजीज फ्रीक्वेंसी एंड पॉपुलेशन में डिजीज फ्रीक्वेंसी को मालूम करना, ये क्या है, ये एपिडेमियोलॉजिस्ट का मेन फंक्शन है। इधर हमने पढ़ा था कि एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है कि डिजीज कितनी मरतबा आया है और क्यों आया है, इसकी प्रिवेंशन क्या है। तो उसमें मेन फंक्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजीज इन अ पॉपुलेशन, वो एपिडेमियोलॉजी का मेन फंक्शन है। अच्छा, इसके बाद फिर एपिडेमियोलॉजी का वो पढ़ना है हमने, एपिडेमियोलॉजी वेट एंड बैलेंसेस। एपिडेमियोलॉजी क्या करवाते हैं, वेट करवाते हैं, बैलेंसेस। वेट का मतलब मैग्नीट्यूड हमें मालूम करते हैं, बैलेंसेस का मतलब क्या है कि उस चीज़ की प्रिवेंशन, इंटरवेंशन हमें बताती है, उस चीज़ को ख़त्म करने में हेल्प करवाते हैं। तो बैलेंसेस करवाते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज हमें मालूम करते हैं। एपिडेमियोलॉजी कंट्रास्ट एंड कंपेयर, इसमें जो है ना हम एक चीज़ को दूसरे की कंट्रास्ट रख सकते हैं, एक चीज़ को, एक डिजीज़ को दूसरे की कंपेरिजन, एक डिजीज़ को हम दूसरे के साथ कंपेरिजन करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज मेलाइटिस और हाइपरटेंशन है, इन दोनों के दरमियान क्या कंपैरिजन है, और इस तरह के आप जो है ना डिफरेंट डिजीज के दरमियान कंट्रास्ट किया है, तो ये हम कंपेयर कंट्रास्ट। एपिडेमियोलॉजिस्ट यूजेस रेट्स, इसमें हम क्या करते हैं, रेट्स को यूज करते हैं। एवंस पॉपुलेशन एट रिस्क, जो पॉपुलेशन हमारे पास रिस्क में होती है, या रेट्स हम इसमें जो है ना डिटरमाइन करवाते हैं कि आपने जो है ना किस रेट पे ये डिजीज जो है ना ये फैल रहा है। ओके, तो ये फिर आपने जो है ना एपिडेमियोलॉजिस्ट यही भी करवाते हैं। ओके, एपिडेमियोलॉजी में हम अब दो वर्ड यूज करते हैं, एक नॉमिनेटर, एक डिनोमिनेटर। दिस इज द नॉमिनेटर, दिस इज द डिनोमिनेटर, जो नीचे होता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अच्छा, नॉमिनेटर कौन सा नंबर होगा, द नंबर ऑफ द पीपल टू होम समथिंग हैपेंड, जिसको कुछ हुआ हो, इसमें हम सफर्ड लोगों को लेते हैं, कौन सी, सफर्ड को। द पॉपुलेशन एट रिस्क, जिसमें हम रिस्क की पॉपुलेशन को लेते हैं डिनोमिनेटर में। सफर्ड लोगों में कौन से लोग आते हैं, या तो जो सिक पीपल है, या जो मर चुके हैं, डाइड है, वो तो नॉमिनेटर में हम सिक तब हम लेंगे जब हम किसी चीज़ की मॉर्बिडिटी को मालूम करते हैं, मॉर्बिडिटी को। जब हम मॉर्टेलिटी को मालूम करते हैं तो हम फिर इधर डाइड पीपल को लेते हैं। ओके, इधर हम पॉपुलेशन एट रिस्क, जो पॉपुलेशन एट रिस्क होते हैं पर स्पेसिफिक डिजीज, फॉर एग्जांपल लंग कैंसर है, तो लंग कैंसर
जो रिस्क है उसको लंग कैंसर इधर लिखेंगे, इससे जो लोग मर गई है या बीमार है वो आप इधर लिखेंगे। तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर आपने इधर लिखने हैं। अच्छा, इसके बाद यूजेस एपिडेमियोलॉजी, तो स्टडी द काज और एटियोलॉजी ऑफ अ डिजीज और कंडीशन, डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी एटसेट्रा। तो यूजेस एपिडेमियोलॉजी में हम क्या करते हैं, इसका एपिडेमियोलॉजी का यूज ये है कि आप किसी बीमारी की काज को मालूम करें, किसी डिजीज या कंडीशन या डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी की आप काज या एटियोलॉजी को मालूम करें। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द एपिडेमियोलॉजी है, इसका मेन यूज है। डिटरमिन द प्राइमरी एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसेट कॉजेटिव फैक्टर, जो कॉजेटिव फैक्टर होता है उसके लिए प्राइमरी एजेंट कौन सा है, ये हम किस चीज़ में मालूम करेंगे, यूज एपिडेमियोलॉजी में। फॉर एग्जांपल लंग कैंसर है, ये क्या है, ये कॉजेटिव फैक्टर स्मोकिंग है, तो स्मोकिंग ये प्राइमरी एजेंट है, इस वजह से आते हैं क्या, लंग कैंसर आते हैं। ओके, इंसान को लंग कैंसर लग सकता है। डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक ऑफ एजेंट और कॉजेटिव फैक्टर, और जो कॉजेटिव फैक्टर होता है या एजेंट, तो इधर ये क्या है, लंग कैंसर है, ये इस कॉजेटिव फैक्टर या एजेंट की वजह से ही आते हैं ना, स्मोकिंग। तो अब आपने जो है ना, ये जो लंग कैंसर है, ये लंग कैंसर आप किस वजह से, कौन सी कॉजेटिव फैक्टर की वजह से, उस कॉजेटिव फैक्टर की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये स्मोकिंग है, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, स्मोक है, ये आपके लंग्स को तबाह कर सकते हैं, इसमें निकोटीन वगैरह होते हैं, इसमें अदर केमिकल्स होते हैं जो आपकी लंग्स को डैमेज कराते हैं। इस तरह और कोई डिजीज़ है, डायरिया है, डायबिटीज मेलाइटिस है, हाइपरटेंशन है, या इस तरह की, उसकी कॉजेटिव फैक्टर क्या है, वायरस है, पंजाई है, बैक्टीरिया है, डिप्रेशन है, या डाइट है, क्या कॉजेटिव फैक्टर है उसको, तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स को हम मालूम करते हैं। डिपेंड द मूड ऑफ ट्रांसमिशन, ये जो कॉजेटिव फैक्टर है उसकी मूड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, बाय एयर जाते हैं, बाय वाटर जाते हैं, बाय वेक्टर जाते हैं, बाय व्हीकल जाते हैं, डिफरेंट बाय ब्लड जो है ना वो ट्रांसफर होते हैं। तो ये फिर आपने जो है ना उसमें मालूम करना है। डिटरमाइन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, उसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर किस वजह से वो फैलता है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज मेलाइटिस है, तो वेट की वजह से, डाइट की वजह से, या एक्सरसाइज की वजह से। तो जो कोऑपरेटिव फैक्टर होते हैं, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होते हैं, वो हम फिर इसमें लिखते हैं। आइडेंटिफाई डिटरमाइन जियोग्राफिक पैटर्न, कौन कौन सी जगहों में है, सिटीज़ में ज़्यादा है, प्रेफरीज में ज़्यादा है, डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा है, अनडेवलप कंट्री में ज़्यादा है, तो फिर जियोग्राफिक पैटर्न फिर आप इसमें मालूम करवाओगे। यूज एपिडेमियोलॉजी में टू डिटरमाइन, डिस्क्राइब एंड रिपोर्ट द नेचुरल काज, कोर्स ऑफ डिजीज, डिसेबिलिटी, इंजरी और डेथ। जो डिजीज है, डिसेबिलिटी है, इंजरी या डेथ है, उसके आप डिटरमिन, डिस्क्राइब एंड रिपोर्ट करवाओगे। पहले डिटरमिन करवाओगी, फिर उसको डिस्क्राइब, फिर रिपोर्ट करवाओगी। उसकी जो नेचुरल का कोर्स है, नेचुरल कोर्स क्या है, कब वो शुरू हुआ, कब वो ख़त्म हो गया, ओके, ये उसका नेचुरल कोर्स है। तो उस नेचुरल कोर्स को फिर आपने जो है ना डिटरमाइन, डिस्क्राइब करवाना है। टू एड इन द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड प्रोग्राम, उस हेल्थ सर्विसेज और प्रोग्राम्स में आपने कंट्रीब्यूट करना है। फिर आपने जो स्टडी किया, उस स्टडी के थ्रू आप फिर प्लानिंग करेगी उसके लिए, उसके खात्मे के लिए फिर आप इक़दाम करोगे। टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्लानिंग डेटा, तो फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा भी प्रोवाइड करोगे और साथ में जो है ना प्लानिंग डेटा भी आप उस चीज़ के खात्मे के लिए प्रोवाइड करोगे। ये एपिडेमियोलॉजी की क्या है, यूजेस है। अच्छा, इसके बाद जो है ना एपिडेमियोलॉजी की पर्पसेस क्या है, ओके। अब एपिडेमियोलॉजी की पर्पसेस क्या है, तो प्रोवाइड बेसिस फॉर डेवलपिंग डिजीज, डेवलपिंग डिजीज के लिए हम बेस प्रोवाइड करें, डिजीज कंट्रोल के लिए हम बेस प्रोवाइड करें, एंड प्रिवेंशन मेजर्स। तो इसका मेन पर्पस ये है कि जो डिजीज होता है उस डिजीज की कंट्रोल के लिए और प्रिवेंशन के लिए। कंट्रोल और प्रिवेंशन में तो फर्क जानते हो ना। कंट्रोल ये है कि भाई उस वक्त पे जो है ना आप उसको, कोई डिजीज़ आ गया उसको आप कंट्रोल करते हो। प्रिवेंशन ये कि मुस्तकबिल में किसी डिजीज़ की रोकने की आप कोशिशें करते हो, ओके। फॉर ग्रुप्स एट रिस्क, दिस ट्रांसलेट इनटू डेवलपिंग मेजर टू प्रिवेंट और कंट्रोल डिजीज। तो ये मेनली क्या है, ये ट्रांसलेशन है, ये चेंजिंग है आपके डेवलपिंग मेजर को कि वो डिजीज़ को कंट्रोल और प्रिवेंट करे, ओके। तो जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप कौन कौन से होते हैं, माल न्यूट्रिएंट ग्रुप है, कोविड-19 की ग्रुप है, पोलियो अफेक्टेड पीपल है। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ये ग्रुप ऑफ पीपल क्या है, ये रिस्क पर है। इसकी आपने जो है ना कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए इक़दाम करनी है। एपिडेमियोलॉजी का मेन पर्पस है, ओके। अब एपिडेमियोलॉजी की दो टाइप्स है, ब्रॉडर टाइप्स, एक डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, एक एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी।
डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी वो एपिडेमियोलॉजी है जिसमें हम एजम्पशन करते हैं। एक चीज के पिछले भी हमने इसको पढ़ा, इशारे दे दी बहुत सारी, इधर जो है एक्सप्लेन से इधर आया है। तो इसमें जो है ना हम एजम्पशन करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, इसमें हम उस हाइपोथेसिस को, उस एजम्पशन को टेस्ट करवाते हैं। सिंपल बस यही है। Okay, examining the distribution of a disease in a population and observing the basic feature of distribution in terms of time, place and person। पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन को मालूम करते हैं, अब उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऑब्जर्व करते हैं किन चीज से, टाइम, प्लेस और पर्सन से। डिटेल से पहले मैंने बताया इसको। टिपिकल स्टडी डिजाइन, तो इसमें हम क्या करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सर्वे करवाते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सर्वे हम जब करवा दी तो हमें क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज हम अटेंड करवाते हैं कि ये डिजीज कितने लोगों में इधर पहले फैला हुआ है। ओके, अप्रोक्सीमेट सिनोनिम्स, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी। तो इसको जो है ना हम अप्रोक्सीमेट सिनोनिम, अप्रोक्सीमेट पीपल आप उसमें मालूम करवा सकते हो। क्रॉस सेक्शनल स्टडी मतलब एक से पूछिए, दूसरे से पूछिए, तीसरे से पूछिए, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। डिस्क्रिप्टिव स्टडी थ्रू ऑब्जर्वेशन जो है ना आप उसको जो है ना क्या करवा सकते हो, मालूम। तो ये डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। अब एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में टेस्टिंग अ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ डिजीज टू अ प्यूटेटिव कॉज by conducting epidemiological study that trace the exposure of interest to the disease of interest। तो यही की बात है, जो हाइपोथेसिस आपने इधर बनाया उस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग आप इधर करवाते हो, और जो आपके assumption होते हैं, देखिए स्पेसिफिक हाइपोथेसिस अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ अ डिजीज टू अ प्यूटेटिव काज। प्यूटेटिव काज मतलब ये कि जो आपने अपनी जहन में जो काज बनाया है कि ये हो सकता है ऐसा हो, जो थॉट्स आपके एजम्प्ट आपने करवाए हैं, उसको जो है ना आप क्या करवाओ, उसको आप वो करवा दो, टेस्ट करवा दो। और इस टेस्ट के बाद फिर आप मालूम करो दैट द रिलेट्स द एक्सपोजर ऑफ इंटरेस्ट टू द डिजीज, के एक्सपोजर और डिजीज के दरमियान कितना रिलेशन है। तो स्टडी डिजाइन इसमें क्या है, कोहार्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी। कोहार्ट और केस कंट्रोल पे रिसर्च स्टडी में डिटेल से आते हैं, इधर हम थोड़ा सा उसको जो है ना टच देते हैं। ओके, कोहार्ट स्टडी क्या है, तो कोहार्ट का मतलब आपने जाना होगा, कोहार्ट हम कहते हैं ग्रुप को। किस चीज को, ग्रुप को। जब आप एक ग्रुप में आप एक स्टडी परफॉर्म करवाते हैं उसको हम कहते हैं कोहार्ट स्टडी। फॉर एग्जांपल, ग्रुप ऑफ पीपल हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फॉलोड डिजीज आउटकम। जब आप ऐसी ग्रुप को कम्युलेट करो जिसकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हो, और आपके जो है ना क्या करो, उसकी आप उसके जो है ना वो करवा दो कैरेक्टरिस्टिक्स, आप उसके डिजीज आउटकम्स को फॉलो करवा दो। फॉर एग्जांपल, लंग कैंसर है तो स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर आते हैं। अब ये स्मोकर जो है, हमने 10 बंदे लिए जो स्मोक करते हैं, ये हमने एक कोहार्ट बना लिया। ओके, अब हम ये मालूम करते हैं कि वाकई स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर आते कि नहीं, क्योंकि हमने तो इधर एग्जाम्प्ट करवा लिया कि लंग कैंसर के, स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर आते हैं। अब इसको हम टेस्ट करवाते हैं, तो ये स्मोकर हमने एक कोहार्ट बना लिया। अब स्मोकर का ये कोहार्ट जो है, ये स्मोकिंग करेंगे, टाइम बाय टाइम हम इसको मालूम करेंगे कि वाकई स्मोकिंग की वजह से, हम इसके टेस्ट करवाएंगे, डिफरेंट लैब टेस्ट करवाएंगे, एक्सरे वगैरह, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लंग कितना खराब हो रहा है। तो ये क्या है, फिर कोहार्ट स्टडी है। ओके, अच्छा, केस कंट्रोल स्टडी, तो आइडेंटिफाई द केस, कंट्रोल, प्री ग्रुप। तो केस कंट्रोल में आप क्या करते हैं, जो केस होते हैं, जो लोग क्या होते हैं, अफेक्ट हुए होते हैं, उसको हम मालूम करते हैं इसमें। और जो कंट्रोल पीपल है, मतलब जिसको नहीं लगी वो डिजीज, उसको हम इस केस कंट्रोल स्टडी में वो मालूम करवाते हैं। ओके, अच्छा, अब डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी एज द एंटीसीडेंट टू एनालिटिकल। तो ये जाहिर है कि एनालिटिकल से पहले आप डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी ज़रूर पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में आपने किस सोसाइटी को ऑब्जर्व नहीं किया है, आप उसको हाइपोथेसिस नंबर आई नहीं है, तो टेस्ट आप किधर करवाओगे, तो इसके लिए जो है ना आप पहले डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी करवाओगे। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी स्टडी रिक्वायर इंफॉर्मेशन टू। तो इसमें जो है ना एनालिटिकल में आप क्या करोगे, नो वेयर टू लुक, इसमें आपने देखना है, क्या देखना है, नो व्हाट टू कंट्रोल फॉर, क्या कंट्रोल करना है, डेवलप वायबल, वर्थवाइल, वर्केबल, डाउएबल एटसेट्रा हाइपोथेसिस। इसमें फिर आपने क्या करना है, जो वायबल है, जो वैलिड हाइपोथेसिस, फिर आप इस एनालिटिकल हाइपोथेसिस डिस्क्रिप्टिव में आते हैं ना, फिर इसको जो है ना आपने वायबल बनाना है, वैलिड बनाना है, तो आप बना सकते हो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के थ्रू।
अच्छा, 3 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजीज दैट वी लुक फॉर डिस्क्रिप्टिव स्टडी। जब आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हो, जब सोसाइटी में जाते हो, तो आपने 3 अहम काम करने डिस्क्रिप्टिव स्टडी में। एक पर्सन, एक प्लेस, एक टाइम। मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, फिर भी आप इसको जो है ना इधर देखिए। पर्सन क्या है? पर्सन है, एज है। पर्सन में क्या आता है? एज आता है, जेंडर आता है, एथनिसिटी आता है। ओके, एथनिसिटी, एज, जेंडर। तो इसका मतलब ये है कि एक डिजीज है, उसके बारे में आप जानने चाहते हो। फॉर एग्जांपल क्या है? डायबिटीज मेलाइटिस है। क्या है? डायबिटीज मेलाइटिस है। अब आप कहोगे कि पर्सन क्या वारिस है, तो कितनी एज के पीपल में ये ज़्यादा है? मेल में ज़्यादा है या फीमेल में ज़्यादा है? कौन सी रेस में? पठान में ज़्यादा है, पंजाबी में ज़्यादा है, बलोच में ज़्यादा है? ओके, ये इसका ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, फैमिली में ये था या नहीं था? डायबिटिक मेलाइटिस था या नहीं था? अच्छा, कंकरेंट डिजीज, इसके साथ साथ और डिजीज, कोमार्बिडिटी क्या है? हाइपरटेंशन है कि नहीं है? कोई और डिजीज इसके साथ है कि नहीं है? डिप्रेशन है कि नहीं है? डाइट, इसके साथ डाइट कैसे लेते हैं? एक्सरसाइज करता है नहीं? स्मोकिंग करता है ये बंदा कि नहीं? रिस्क टेकिंग बिहेवियर, इसकी कैसी बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर है, नेगेटिव बिहेवियर है, वो आपने जो है ना इधर डिटरमिन करना है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इसका कितना क्या है, एजुकेशन इसका क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ये आपने सारे इस पर्सन में डिटरमिन करनी है। अच्छा, प्लेस में क्या डिटरमिन करवाऊंगी? जब फील्ड में जाओगी, जियोग्राफिक प्लेस, जो वहाँ के इलाका होते हैं वो आपने डिटरमिन करना है। प्रेजेंस ऑफ एजेंट्स और वेक्टर, क्या रिस्क है इधर, कौन सी चीज़ों की वजह से ये हो सकता है। क्लाइमेट क्या है, आबोहवा क्या है। जियोलॉजी, ज़मीन कैसा है, ज़रख़ीज़ ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, वाटरी ज़मीन है, किस तरह की है। पॉपुलेशन डेंसिटी, लोग ज़्यादा है या नहीं है, गुंजान आबाद इलाका है या प्रिपरीज है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लोग इकोनॉमिकली वेल डेवलप है या नहीं है, इंडस्ट्रीज है कि नहीं है, और काम करने की जगह है या नहीं है। न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस, लोग सेहत का ख्याल रखते हैं कि नहीं, अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं कि नहीं। अच्छा, मेडिकल प्रैक्टिसेस, उस जगह पे मेडिकल प्रैक्टिसेस कैसी है, लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं या नहीं, हॉस्पिटल है या नहीं है उधर। ओके, ये आपने इसमें डिटरमिन करना है। जियोलॉजी का सिंपल वही कि भाई जियोलॉजी डेफिनेशन क्या है, दिस डील विद द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंस ऑफ द अर्थ। इसमें जो है ना हम अर्थ की सब्सटेंस और फिजिकल स्ट्रक्चर को मालूम करते हैं, इसकी हिस्ट्री को मालूम करती है, एंड द प्रोसेस विच एक्ट ऑन देम, अर्थ में जो प्रोसेस इस पे होते हैं वो उसको हम मालूम करते हैं, तो इसका हमें ज़रूरत नहीं है। बेसिक डिफिनेशन है कि आप जियोलॉजी क्या है, मतलब ज़मीन है। आपने इसमें जो है ना जो स्पेसिफिक जगह आप जाते हो वो जगह क्या है, जियोलॉजी है आपके लिए। ओके, टाइम में आपने क्या मालूम करना है, तो टाइम, कैलेंडर टाइम, आपका कैलेंडर, कौन सी कैलेंडर से ये चीज़, ये बीमारी चली आ रही है। टाइम सेंस इवेंट, कौन से जो इवेंट हुआ है उस इवेंट से अभी तक कितना टाइम हुआ है। फिजियोलॉजिकल साइकिल्स, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल साइकिल्स होते हैं, स्लीप एक साइकिल है, कार्डियक साइकिल है, रिस्पिरेटरी साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो फिर आप उस डिजीज़ के बारे में ये मालूम करेंगे कि स्लीप एक साइकिल है, मतलब किस वक्त सोता है, उठता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन फिर साइकिल्स टाइम्स के बारे में आपने पूछना है। एज, सेंस, टाइम सेंस बर्थ, कब से ये पैदाइश से अभी कितना टाइम हो गया पैदा होने के बाद। सीजनलिटी, सीजन कैसा है उधर। टेम्पोरल ट्रेंड्स, उसके साथ एसोसिएशन क्या है, कोई और चीज़ उसके साथ है या नहीं है, साथ में जो है ना उसके साथ कोई और चीज़ है या नहीं, ये एसोसिएशन में आती है। अच्छा, एग्जाम्पल हम अब देखिए, सिंपल एग्जाम्पल है, we have been asked to investigate an event in which 220 people were exposed and 1520 of them died। तो 2220 लोग जो है उसमें एक्सपोज हुए, रिस्क पे है, और 1520 में मर चुके हैं उसकी वजह से। योर रूल एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट इज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पर्सन प्लेसेस टाइम। अब ये वाला आपको सिनेरियो दिया गया, अब आपने जो है ना पर्सन प्लेस टाइम के बारे में आपने पूछना है। ओके, तो अब आप किस तरह पूछोगे, हाउ डू वी आस्क क्वेश्चन, आप किस तरह क्वेश्चन पूछोगे। तो पहले वाला आप क्वेश्चन किससे पूछोगे, पर्सन, तो सर्वाइव, जो लोग जिंदा है उससे पूछ ली, जो रिस्क पीपल है उससे पूछ ली। आप सर्वाइवर, सर्वे आप किससे करोगे, सर्वे मतलब क्वेश्चन आप किससे आस्क करोगे, तो आप सर्वाइवर से आप पूछोगे जो जिंदा है। अब नेक्स्ट ऑफ किन, जो मर चुके हैं उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे पूछिए। अब अदर रिलेटेड पर्सन, जो अलग अवर रिलेटेड पर्सन है उसके साथ नाइबर्स है, स्कूल में फ्रेंड्स है वगैरह, उससे जो है ना आप इसकी पूछिए। ओके,
ये है विद क्वेश्चन। अब ये पर्सन, तो सर्विस आपने किस तरह करनी है। अब पर्सन आपने किस तरह, विद क्वेश्चन यू लर्न दैट person, men, women and children were all exposed and at risk. The majority of the people who died were wealthy and young men. तो ये आप एक्सप्लेनेशन है कि जो क्वेश्चन आपने पूछी उसके बाद आपके साथ रिजल्ट आ गया कि भाई ये जो वबा आया था, एपिडेमिक आया था, इसको मैन, वुमेन और चिल्ड्रन सारी एट द सेम टाइम रिस्क पर थी। दूसरा, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु डाइड वर वेल्दी एंड यंग मैन, जो ज़्यादातर लोग मर चुकी थी वो ये वेल्दी थी, यंग मैन थी, और उसके एज जो था 18 to 50 के दरमियान था। व्हेन कंपेयर टू सर्वाइवर, जो सर्वाइवर के साथ कंपेयर किया गया तो ये रिजल्ट आपके साथ आ गया। प्लस ऑल दोज एक्सपोज वर विद इन वन ब्लॉक ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के मुकाबले रहती थी। द क्लाइमेट वॉज कोल्ड, क्लाइमेट क्या था, कोल्ड था। टाइम मिड अप्रैल पीपल डाइड विद इन आवर्स ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग एक्सपोजर, और मिड अप्रैल पे ये लोग क्या थे, ये मर चुके थे। एक्सपोजर, प्रेसिपिटेटिंग एक्सपोजर मतलब जैसे ही उनके एक्सपोजर होता था तो वैसे ही वो लोग क्या थे, मिड अप्रैल पे वो लोग विद इन आवर जो थे वो मर चुके थे। ओके, तो ये आपको समझा रहा है कि आपने जो है ना किस तरह क्वेश्चन पूछनी है, फिर उसका डेटा किस तरह आपने लिखना है। ओके, अब डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में, एपिडेमियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में आप क्या है, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में पर्सन, प्लेस एंड टाइम, डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने पढ़ा, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, सीजनल पैटर्न, फ्रिक्वेंसी ऑफ टाइम, ये डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में। ये आप किस लिए इम्पोर्टेंट है, एलोकेटिंग रिसोर्सेज। ये जब आप पढ़ें तो इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की वहाँ पे होना चाहिए, किस चीज़ को वहाँ से हटाना चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज उधर होने चाहिए। तो एलोकेटिंग रिसोर्सेज, प्लानिंग प्रोग्राम, आप उसके लिए प्रोग्राम अरेंज करिए। अवेयरनेस प्रोग्राम चाहिए या प्रिवेंशन प्रोग्राम चाहिए, किस तरह की प्रोग्राम चाहिए वो आप प्लान करिए उधर। हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, आप डिफरेंट हाइपोथेसिस बना दें, ये बीमारी किस वजह से उधर आए हैं, तो आप जब उधर ऑब्जर्व करवा दें तो उससे आपको पता चलेगा कि अनहाइजेनिक वेस्ट थे, उन अनहाइजेनिक वेस्ट की वजह से क्या आ गया था, डायरिया हुआ था पेशेंट को, क्या हुआ था, डायरिया पेशेंट हुआ था। स्मोकिंग था, उसकी वजह से ज़्यादातर लोग, जब हमने लंग कैंसर वाले ज़्यादातर पेशेंट हमने पढ़े, देखी, स्टडी की, तो उसको वो लोग ज़्यादातर स्मोकिंग करते थे। तो आपने हाइपोथेसिस बनाए स्मोकिंग इज द काज ऑफ लंग कैंसर। ओके, तो फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं। ओके, अच्छा, तो ये था अब एपिडेमियोलॉजिकल एक्टिविटी में एनालिटिकल। तो ये आपने क्या किया, उसको अप्लाई किया, उस डेटा को, एपिडेमियोलॉजिकल एक्टिविटी, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। अब आप एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, तो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में आपने जो हाइपोथेसिस बनाया, बिल्ट अराउंड द एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में आप जो एक्सपोजर है और जो इफेक्ट है, जो डिजीज़ है, जो रिस्क फैक्टर्स है, उन दोनों के दरमियान अब आप रिलेशन बनाते हो। लुकिंग फॉर डिटर्मिनेंट्स और पॉसिबल काजेज ऑफ डिजीज, तो जो रिस्क फैक्टर है या पॉसिबल काजेज ऑफ द डिजीज है उसको आप देखो, उससे जो है ना फिर आप उससे जो इफेक्ट्स आते हैं उसको आप एक दूसरे के साथ लिंक करवा दो। यूजफुल फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और इसमें फिर उस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करवा दो। तो फॉर एग्जांपल ये डिटर्मिनेंट्स है, हमने वो पहले वाले एग्जांपल लेते हैं कि स्मोकिंग है, स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है, पॉसिबल काज है, और ये जो एक्सपोजर है, इफेक्ट है, लंग कैंसर है, लंग कैंसर है। ओके, तो इस वजह से फिर ये हमने हाइपोथेसिस बनाया, इसको आप अब टेस्ट करें, आप स्मोकर्स को इकट्ठा करें, वाकई इसकी वजह से जो है ना लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह करवा दी तो वाकई इस तरह हो सकता है कि नहीं। द बेसिक ट्राइड ऑफ एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी, अब एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी की बेसिक ट्राइड क्या है, जो हमने CHN में पढ़ा था डिटेल से, कि बेसिकली एपिडेमियोलॉजी, एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं तो किन किन फैक्टर्स हमारे साथ आते हैं। तो एक डिजीज़ है तो उनके 3 फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डिजीज़ आते हैं। एक होस्ट होता है, एक एजेंट होता है, एक एनवायरनमेंट होता है। होस्ट फॉर एग्जांपल पर्सन हो गया, एजेंट जो रिस्क फैक्टर है फॉर एग्जांपल स्मोकिंग हो गया, और एनवायरनमेंट है, आपके एनवायरनमेंट आपको किस तरह इफेक्ट करवाते। तो ये क्या है, इन तीनों फैक्टर को कम्युनिकेट करके आपको डिजीज़ लगती है फिर, और ये एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी का बेस्ट अप्रोच है। ओके, अच्छा, अब एजेंट क्या है, तो एजेंट में हम आते हैं, ये वाले हम डिस्कस करवाते हैं ना, ये वाले एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट। एजेंट क्या है, होस्ट क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, जो एपिडेमियोलॉजी की ट्राइड है जिस पे एपिडेमियोलॉजी डिपेंड करवाती है। ओके,
एजेंट क्या है? पॉइजन है, एलर्जन है, रेडिएशन है, फिजिकल ट्रामा है, माइक्रोब्स है, साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस जैसे कि डिप्रेशन हो गया या और कोई स्ट्रेस वगैरह हो गया, तो ये क्या है? साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस, ये एजेंट है। काजिटिव फैक्टर है जिसकी वजह से डिजीज आ सकती है। होस्ट फैक्टर क्या है? जो इंसान के अपने होस्ट पर्सनल फैक्टर जिसको हम कहते हैं, वो जेनेटिक्स है, उसका इम्यूनोलॉजिक स्टेट है, उसका एज है, उसका पर्सनल बिहेवियर है, हेल्थी बिहेवियर है या पुअर बिहेवियर है, वो उसकी अपनी बिहेवियर ऐसी जिसकी वजह से उसको डिजीज लग सकती है। एनवायरनमेंट क्या है? तो एनवायरनमेंट में क्राउडिंग एनवायरनमेंट है कि नहीं, एटमॉस्फेयर कैसा है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, फिनोमेना इन द एनवायरनमेंट दैट ब्रिंग होस्ट एंड एजेंट टुगेदर, जिसकी वजह से होस्ट और एजेंट एक दूसरे को आते हैं, उसको हम मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एयर के थ्रू जाते हैं, वाटर के थ्रू जाते हैं, तो वेक्टर है, व्हीकल है, रिजर्वायर है। वेक्टर जो लिविंग थिंग्स होते हैं उसको हम वेक्टर कहते हैं, जैसे कि क्या हो गया? एनिमल के थ्रू जब आप कोई डिजीज ट्रांसफर कराते हैं तो क्या है? लिविंग है। व्हीकल क्या है? जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर हो गया या और इस तरह। रिजर्वायर जहाँ पे वो एजेंट जो है ना वो रहते हैं, वो इसके रिजर्वायर है। तो ये था क्या? ट्रायड ऑफ एपिडेमियोलॉजी, होस्ट, एनवायरनमेंट और साथ में जो है ना एजेंट। इन दोनों की वजह से जो है ना इन पे एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी क्या करवाते हैं? एपिडेमियोलॉजी इस पे बेस करवाते हैं। तो ये था एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी या एपिडेमियोलॉजी का पहला यूनिट, जिसमें हमने बेसिक्स पढ़ी, साथ में इसके इंट्रोडक्शन करवाई। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो को मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।